किसान भाइयों नमस्कार। मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से बात कर रहा हूँ। आज मैं जलंधर में आया हुआ था। आपको एक बीज, जिसको बीज कहते हैं ना, किसान भाई हमारे क्या करते हैं, सिर्फ आलू जिस बैग में पैक होके जाता है वो बैग देखते हैं और उसके ऊपर लगा हुआ मार्का देखते हैं। आलू का बीज कहते हैं किसी 99% किसानों को यही नहीं पता उसको खरीदते कैसे हैं, क्या सावधानी बरतनी है, ये किसानों को नहीं पता। आज मैं जलंधर में आया हुआ था, जिस किसान के पास हमारा 25-26 एकड़ का अलग अलग वैरायटी का बीज आता है। आज मैं उस किसान के खेत में विजिट करने आया था और उस किसान ने हमारे से एक वैरायटी मांगी थी। इस बार हमारे पास वो वैरायटी नहीं थी, हमारा सारा बीज बुक था। तो उन्होंने पंजाब से ही बीज खरीद लिया, जलंधर से ही बीज खरीदा और जलंधर में ही लगाया। जलंधर वाले किसान ने उनको जो वैरायटी उस किसान ने मांगी थी वो वैरायटी तो नहीं दी, दूसरी वैरायटी कोई उठा के दे दी और उस वैरायटी में भी 4 वैरायटी मिक्स करा दी। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो खेत का जर्मिनेशन देखिए। ये लगा हुआ है यहाँ पे आलू, कितना छोटा आलू है, जर्मिनेशन कितना अप डाउन है और कितना नहीं हुआ जर्मिनेशन। कम से कम 20% जर्मिनेशन आलू का नहीं हुआ। और इधर देखिए, ये आलू का पौधा कितना बड़ा हो चुका है, ये कितना छोटा है। ये कैसे किसान को प्रोडक्शन दे जाएगा। किसान ने 9,000 रुपये क्विंटल बीज खरीदा। अब 9,000 रुपये क्विंटल बीज खरीदा, खेत का ज़मीन का ठेका है, बीज पे दवाई लगाई, कितना खर्चा हो गया किसान का। और जो किसान ने वैरायटी मांगी वो उसको दी ही नहीं गई। एक खेत में 5 वैरायटी मिक्स करा दी। आपको वैरायटी का नाम नहीं बताऊंगा, बीज कहाँ से आए वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप देखो किसान को कैसे मूर्ख बनाया जाता है बीज देने का टाइम। इस वैरायटी का आप लीफ देखो, हम तो लीफ देख के पहचान लेते हैं। ये लीफ देखो और ये देखो, 2 वैरायटी। ये तीसरी वैरायटी एक ही खेत में। ये लीफ देखो, ये चौथी वैरायटी। और ये आगे देखो लीफ 5, ये देखो 6। और जर्मिनेशन देखो, एक आलू का पौधा ये है, एक आलू का पौधा यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हुआ और फिर आगे देखो जर्मिनेशन नहीं हुआ बिल्कुल भी। ऐसे ही इधर है, ये आलू का पौधा कितना बड़ा हो चुका है, ये कितना छोटा है, ये निकल रहा है, ये जर्मिनेशन ही नहीं हुआ यहाँ पे। अब किसान को खेती में कैसे प्रॉफिट हो जाएगा। किसान ने जो वैरायटी मांगी, पहली बात तो वो उसको दे ही नहीं गई। इसीलिए हम किसान भाइयों को कहते हैं कि जब भी आप बीज लें, बीज खरीदते टाइम पूरी सावधानी बरतें, उसको किसी टेक्निकल बंदे से ही आप लें। अब इस किसान का कितना नुकसान हो गया। कुछ वैरायटी इसमें ऐसी हैं जो 120 दिन में तैयार होती हैं, कुछ वैरायटी इसमें ऐसी हैं जो 70 दिन में तैयार हो जाती हैं। अब किसान को प्रोडक्शन कैसे मिलेगी। 120 दिन वाली वैरायटी कब प्रोडक्शन देगी और 60 दिन वाली कैसे कम टाइम में तैयार हो जाएगी। कैसे किसान एक एक पौधे की क्या हार्वेस्टिंग करेगा। अब जिस किसान ने इसको बीज दिया किसान को, उसने सिर्फ एक बार का सोचा कि एक बार आ गया, दोबारा आए नहीं आए तो क्या फ़ायदा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसान को कभी भी हल्का बीज नहीं देना चाहिए। इधर भी दिखा रहा हूँ, देखते रहो आप, मैं बोलता रहूँगा। किसान तो खेती पे डिपेंड है। अब किसान को अगर खेती से पैदावार नहीं मिलेगी तो कितना उसका नुकसान हो जाएगा। पूरे खेत में देखो, जर्मिनेशन भी आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा। और ये किसान हमारे से 10 साल से बीज ले रहा था। इस बार हमने मना कर दिया, वैरायटी नहीं है, इन्होंने कहीं और से खरीद लिया। एक खेत में 6 वैरायटी मिक्स करा दी। इसीलिए हम बोलते हैं किसान भाई, जब आलू की फसल या कोई भी फसल लगानी होती है सीजन में, अभी हफ्ता पहले आलू की फसल लगानी है तो कल उसका बीज ढूंढेंगे, चलो कि अब बीज ले लेते हैं। इसीलिए हम किसानों को बोलते हैं कि बीज लेते टाइम आप सावधानी बरतें, किसी टेक्निकल बंदे से बीज लें। हम तो खेती पे डिपेंड है किसान। अगर हमारे को पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी, बीज अच्छे नहीं मिलेंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप देखते रहे, मैं पूरा खेत घुमा के आगे आगे चल के दिखा रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, आप बीज जब भी लें बहुत सावधानी से खरीदें। और इस काम को, अगर आप खेती को एक अच्छा प्रॉफिटेबल धंधा बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपका बीज अच्छा होना चाहिए। अगर बीज अच्छा नहीं होगा, बीज में 6-7 वैरायटी मिक्स हो जाएंगी तो आपको कहाँ से पैदावार मिल जाएगी। और कहाँ से, इस किसान ने 3 एकड़ का बीज खरीदा, अब 9,000 रुपये क्विंटल बीज खरीदा, ये रिकवरी कहाँ से हो पाएगी इस किसान की। कितने का नुकसान हो गया। कई लाख रुपए का बीज खरीद के किसान से लेके लगाया और एक वैरायटी के नाम पे 6 वैरायटी मिक्स करवा दी।
किसान वीडियो में सामने आना नहीं चाह रहा, वो बहुत घबराया हुआ है। तो मैं आज उनके फार्म पे विजिट करने आया था।